एक दूर दराज कस्बे में एक बूढ़ी माँ रहती थी अपनी जवान और बदसूरत बेटी के साथ। गांव के लोग उसकी बेटी से बहुत नफरत करते। गांव के बच्चे इसका मजाक उड़ाते। माँ अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती। वो सुबह से मजदूरी करती और रात को अपनी बेटी का ख्याल रखती और इसे दिलासा देती। उनका बाप उन्हें छोड़ चुका था क्योंकि वो अपनी बदसूरत बेटी को नहीं चाहता था और बेटी खुद को मजबूत जाहिर करती माँ के सामने। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन इसकी माँ बहुत बीमार पड़ी तो शहर घर का सारा काम करती, माँ की खिदमत करती और बाहर मजदूरी भी करती और माँ के सामने मजबूत बनी रहती। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वो मर गई। शहर बहुत परेशान रही। वो अपनी माँ को सारा दिन याद करती और रोती रहती। हफ्तों बाद जब वो घर से निकली, भूख से ना डाल, कई घरों में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और किसी ने भी खाना नहीं दिया। शहर को भूख से शहर की पूरी हालत हो गई थी। इसने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी, घर अलिफ कर जो थोड़ा बहुत राशन पड़ा हुआ था इससे अपने लिए खाना बनाया और दूसरे गांव चली गई। क्योंकि यहाँ पर सब इसका मजाक उड़ाते थे। दूसरे गांव जाकर इसने एक बहुत खूबसूरत सा घर देखा। इसने सोचा, अरब ये घर जहाँ बाहर से इतना खूबसूरत नजर अलिफ रहा है, काश इस के अंदर भी लोग हों, वो भी दिल की हुसैन हो। शहर ने हिम्मत की, उगे जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की बाहर आई। शहर ने इसे अपनी सारी दास्तान सुनाई। लड़की ने इसे अपने घर में बिठाया। वो इस घर की नौकरानी थी। शहर वहां पर जाके बैठ गई तो क्या देखती है कि एक झूले पर एक बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा लेटा हुआ था। उसकी नीली नीली आंखें थीं और वो बहुत खूबसूरत था। शहर बेइख्तियार होकर उठी और बच्चे को सीने से लगाया और इसे चूमने लगी। इतने में इस घर की मालिकन उग और गुस्सा करने लगी शहर पर कि मेरे बच्चे को क्यों छुआ और तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की। और शहर को खूब खरी खरी सुनाई। शहर बहुत बददिल हुए। मुलाजमा ने जैसे ये देखा वो कुछ कहने लगी थी मालिकन को तो मालकुन ने इसे भी गुस्सा कर दिया कि ये बदसूरत लड़की हमारे घर क्यों आई है। शहर रोते रोते वहां से चली गई दूर और एक जंगल में जा बसी। वहां पर इसने अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई। वो रोज लकड़ियां काटती, उग चलाती, अपने लिए खाना बनाती और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। इस जंगल के करीब एक गांव था। वहां पर मशहूर हो गया था कि इस जंगल में एक झोंपड़ी है जहां पर एक बदसूरत जादूगर नहीं रहती है। सब लोग आसिता आसिता जंगल में अलिफ कर इस बदसूरत औरत को देखते और दूर चले जाते। शहर किसी से भी बात न करती, किसी का जवाब नहीं देती। इसी तरह लोग भी फिर उसका नहीं पूछते और न आती। जंगल में एक दिन जहर लकड़ियां काट रही थी तो दरिया में इसने खूबसूरत सा बच्चा देखा। इसे वो बच्चा बहुत हुसैन लगा। इसने इसे उठाया, उधर देखा, कोई नहीं था। वो हैरान हुई कि किसका बच्चा है। इसने सोच, कोई नहीं है, शायद इस बच्चे का भी कोई नहीं है, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, शायद ये खुदा ने मेरे लिए इनाम भेजा है। वो इस से लेकर झोंपड़ी में अलिफी और बच्चे को गौर से देखने लगी तो इसे लगा कि शायद इसने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है। वो नीले आंखों वाला बच्चा इसे याद उगा। इसने सोचा ये कहीं इस औरत का बच्चा ना हो। फिर शहर में सोचा ये मेरा है, मुझे खुदा ने दिया है। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करती और बच्चे को पालने लगे। वो रोज इसे पढ़ाती, इसका ख्याल रखती। दिन बदन वो बच्चा बड़ा होता गया। आखिरकार शहर बूढ़े हो गए। वो बच्चा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बन गया और उसने एक खूबसूरत बंगला ले लिया शहर में और अपनी माँ शहर को सरप्राइज देने लगा। वो जैसे ही इसे बंगले में ले आलिफ, शहर की आंखों में उनसो अगी उसकी खिदमत का सिला इससे मिल गया। इसका बेटा इससे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो लान में चाय पी रहे थे, माँ बेटा के एक औरत वहां पर आई काम मांगने के लिए। शहर गौर से, इस औरत ने भी इसे गौर से देखा। दोनों एक दूसरे को पहचान गई। शहर एकदम से उठी। इस औरत ने इसे कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा भला किया, तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। इसके बाद मेरे शौहर का सारा कारोबार खराब हो गया। एक नजूमी ने मुझे कहा कि तुम्हारा नीली आंखों वाला बच्चा बदनसीब है, इसे कहीं दूर दरिया में जाकर फेंक। अलिफा, तो मैंने ऐसा ही किया। तो शहर के साथ वो लड़का खड़ा अचानक उठा और नजदीक आलिफ और कहा, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? वो नीली आंखों वाला बच्चा में था। अगर अजमेरी माँ ये शहर ना होती तो मैं तो जिंदा ही ना रहता। अब ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने में इस बूढ़ी औरत ने जब ये सुना तो वो वहां पर बेहोश हो गई कि ये क्या माजुरा है। इसके बाद जब इसे होश आलिफ तो शहर ने इसे मुआफ कर दिया और इसे अपने घर में जगह दे दी और फिर वो हंसी खुशी रहने लगी।